आपको बताऊं कि अभी तो हमारे समाज के बैकवर्ड से लेके SC ST तक को नॉन फाउंड सुटेबल कह के वह सीटें मेरी सीटों को फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड लोगों को दे दिया जाता है। और इनकी स्थिति यह है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की स्थिति यह है, तोहई राजा तोहई चोर, तोहई तोरा भाटा मोर, तोहई भूंज भांज के खाए, तोहई पंचायती आए। ये सारा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का इनका यही मंशा है। तो साथियों, अगर इनको साफ एंड नीट एंड क्लीन अगर आना होता तो सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते, या सदियों से जो धन धरती पे नौकरी में कंपनी में इन सभी पे जो कब्जा किए हुए हैं उनका सर्वे करा लें, हमारे समाज का सर्वे करा लें। तो अगर हम उन कुछ चुनिंदा जातियों से जो 3% जातियां हैं वो 90% पे कब्जा किए हुए बैठे हैं, हमारी जो है कि हम इतनी संख्या हम 90% हैं, हम 3% 9% पे नौकरी करके बैठे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा सरकार की मंशा क्या है और सरकार करना क्या चाहती है। जब से देश आजाद हुआ है, राष्ट्रपति सचिवालय पद में सचिवालय में कुल 49 पद है, 45 केवल ब्राह्मण को मिला हुआ है। आपको बताएं, उपराष्ट्रपति सचिवालय में 7 है, 7 ब्राह्मण लिए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के सचिव में 20 पद हैं, 19 विभाग में कुल 274 पद हैं, उसमें से 259 पद लिया है ब्राह्मण। रक्षा मंत्रालय में कुल 1379 पद हैं, 1331 पद ब्राह्मण लिया है। समाज कल्याण एवं हेल्थ एवं मंत्रालय में 209 पद हैं, जिसमें से 192 सिर्फ ही ब्राह्मण लिया है। और वित्त मंत्रालय में 1008 पद हैं, 942 केवल ब्राह्मण लिया हुआ है। गृह मंत्रालय में कुल 409 पद हैं, 377। आंकड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या जा रहा है। श्रम मंत्रालय पे कुल 74 पद हैं, 70 ब्राह्मण लिया है। 101 रसायन एवं पेट्रोलियम मंत्रालय में 121 पद हैं, 112 ब्राह्मण लिया हुआ है। राज्यपाल उपराज्यपाल के कुल कितने 27 पद हैं, 25 पद सिर्फ ब्राह्मण लिया है। विदेश के राजदूत में 140 में 140 ही ब्राह्मण लिया है। विश्वविद्यालय में कुल 108 सीट हैं, जिसमें से 108 के 8 ब्राह्मण लिया हुआ है। प्रधान सचिव पद पर 26 पद है, 2600 ब्राह्मण लिया हुआ है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश में 330 पद में 326 पद जो है ब्राह्मण लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 23 जज हैं, 23 ब्राह्मण लिए हैं। ये कंडीशन है। इसके अलावा अभी आप लोग देखे होंगे, इन्होंने लेटरल व्यवस्था से 45 IAS डायरेक्ट नियुक्त कर देते हैं, 340 IAS डायरेक्ट नियुक्त कर देते हैं, 31 IAS डायरेक्ट नियुक्त कर देते हैं। सेक्रेटरी और ग्राम सेवक की नियुक्ति डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर इनकी साफ मंशा होती तो साफ तौर पे आरक्षण का समीक्षा करा लेते और जितना हमारा हिस्सा होता है, हमारा हिस्सा हमको दे दिए होते। और उनको जिसकी ये बात करते हैं उसके लिए अगर ये सबसे पहले उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पे उन्होंने किया नहीं किया। उन्होंने प्राइमरी में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी बंद करते जा रहे हैं। और प्राइवेट विद्यालयों में हमारे बच्चों को वह फीस देने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हमारे समाज के लोगों को क्षमता नहीं है, तो वहाँ तक हम जाएंगे नहीं। ये करते क्या हैं, हमारे घोड़े को पैर में रस्सी बांधते हैं, छान देते हैं और हमारे घोड़े को न चना देते हैं न खाने का व्यवस्था देते हैं। अपने घोड़े का पैर खुला छोड़ते हैं, उसको मलाई देंगे, काजू देंगे, बादाम देंगे, पिस्ता देंगे, अटरक देंगे, पटरक देंगे, ये का खाना पाना देंगे। और उसको और मुझसे कहेंगे दोनों दौड़ के स्पर्धा करो। कैसे स्पर्धा होगी? दोनों को खुला व्यवस्था दो, दोनों को खुली व्यवस्था दो और खुला खान पान दो और पैर खोल के दौड़ा दो। अगर मेरा समाज से अगर डाक जाए तो मैं बताऊं उनके यहाँ मैं गुलामी करूंगा। साथियों, ये मेरा समाज मेहनत का मजदूर व्यक्ति है, मेरा समाज ही है। कोरोना काल में इन्होंने मेरे साथ मरने के लिए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर साफ होती तो जो इन्होंने वैक्सीन में इन्होंने कितना बड़ा चंदा लिया है। और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने साफ कह दिया कि
मेरी कंपनी से लोग, मेरे वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, मेरी वैक्सीन से लोग अपाहिज हो रहे हैं, हार्ट हो रहा है, विकलांग हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। और यह वैक्सीन जबरदस्ती किसने लगवाया? प्रधानमंत्री ने लगवाया। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया सरकार ने, शासन ने? नहीं लिया। निर्वाचन उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को उसने लिया? नहीं लिया। बिल्किस बानो हत्याकांड में आप लोगों ने देखा, बिल्किस बानो कांड में सिर्फ यह कह के कि ये जब वर्ग विशेष के हैं, इनसे ये घटना ये नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने जो है कि उनको बरी कर दिया। अगर उनको नीट एंड क्लीन आना होता तो यही 5 करोड़ जो है कि चुनाव में वोट बढ़ जाता है, उस पर 36 पेज का रिपोर्ट जो है कि हमारे IAS में अधिकारी देते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की आंख नहीं खुली, उसको कार्यवाही करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। और ED CD की व्यवस्था जो है कि सरकार की, यह सरकार जो है कि हमको दबाने का काम करती है। आज ही मैं आप लोगों को साथियों बता दूं कि आज सुबह यही सरकार डर गई है आपसे, आपकी अंगड़ाई से सरकार डर गई है। यह इसने शासन को लगा दिया, हमारे उस अम्बेडकर तिराहे के चारों तरफ घेराबंदी कर दिया, उसने चारों तरफ घेराबंदी कर दिया, कहा कि आप लोग यहाँ नजरबंद रहेंगे और यहाँ से आप लोग ज्ञापन यहीं देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। साथियों, मैंने कहा ज्ञापन अगर दूंगा तो मैं कलेक्ट्रेट में दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। तब जाकर वो उनकी चूल्हे हिली कि ये समाज लड़ाकू समाज है, यह समाज एसी वाला समाज नहीं है, यह समाज बटलर खाने वाला नहीं है, यह समाज भूखों सड़क पर चलने वाला है, यह समाज पैदल चलने वाला है, यह समाज शीत में रहने वाला है, यह समाज नंगा रहने वाला है, यह समाज जो है कि भूखों पेट रहने वाला है, एसी वाला नहीं है। आप कह रहे हैं भूखे रहने वाला है, लेकिन तो सरकार तो सबको राशन दे रही, 5 करोड़ जनता को राशन दे रही, फिर भी आप सरकार को शर्म नहीं आती? वो कहती है कि विकास हो गया। अगर 80 करोड़ उसके यहाँ जब यही वाले हैं तो अब विकास किस बात का हुआ? उसको और यही मैं तो कहता हूं, मेरे समाज को तो 5 करोड़ नहीं, 5 किलो नहीं, एक दाना मत दो, लेकिन हर घर में एक नौकरी दे दो साथियों, उस घर की तबीयत सुधर जाएगी। तुम मुझको मुर्गी के दाना देकर मुझको जिंदा रखना चाहते हो। ये बाबा साहब के अनुयायी है, यह धन धरती हमारी है और यह संविधान बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब के संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे और हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आपने देखा कि एक वकील साहब हम लोगों से जुड़े हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत।